मैं इस वक्त ढासा बॉर्डर में हूँ। पूनम पंडित यहाँ पर आई है एक पंचायत में भाग लेने के लिए। लगातार पिछले 3-4 दिनों से पूनम अलग अलग इलाकों में जा रही है, पंचायतों में पार्टिसिपेट कर रही है। कल यूपी में थी, उसके पहले हरियाणा में थी, अब झज्जर के इलाके में आई है। पूनम, राकेश टिकैत और तुम लगातार गाजी बॉर्डर से उड़कर अब अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो। ना जाओ, नहीं, बताओ जो मेरे से थोड़ा घृणा करते हैं लोग, उन्हें तकलीफ अब तुमको भी होने लगी दिखे। सवाल है तो बताइए, अच्छी बात है, किसान बुला रहे हैं, मेरे बुजुर्ग मुझे बुला रहे हैं, आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मैं तो उनकी बच्ची हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। देश का आशीर्वाद मिल रहा है, लाखों लोग, करोड़ों लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। मेरे अंकल जी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, ये तेजवीर जी अंकल है मेरे, अब इन्होंने बुलाया। मैं इतनी बड़ी थोड़ी बन गई, इतनी नेता थोड़ी होली में। सवाल ये है कि आप सुन लो मेरी बॉर्डर पर बैठी थी, अब ये मूवमेंट क्यों? सुन लीजिए, सभी जा रहे हैं और मैं तो सभी जा रहे क्यों? ये इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान आवे यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा कमजोर पड़ने लगा ना बॉर्डर पर। क्यों पड़ने लगा? अरे खेती भी तो कर रहे हैं, खेती ना करें कोई हमारे नौकर चाकर लग रहे हैं। अब इन्होंने मैं नेता थोड़ी हूँ, मैं तो इनकी बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ। ये कौन कह रहा नेता नहीं हो? कौन? हम कह रहे हैं कमजोर। आप उनको कितने लोग दिख रहे हैं? हम कह रहे हैं ये नेता जो है लगातार सुन बॉर्डर लीजिए, से मैं किसान की बेटी यहाँ एक हूँ। आवाज में 1 लाख आदमी आ जाएंगे एक आवाज सुन लीजिए, में। मैं तो इनकी बेटी हूँ। मुझे मेरे अंकल जी ने, इन्होंने बाबा जितने मेरे हैगे ढासा बॉर्डर वाले, इन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देने को बुलाया। भैया मैं नेता थोड़ी जो ना जाऊँ, मेरे को तो ये फिर बुलावेंगे, फिर आऊंगी। हमारे बीच में तो रवाएगी हाँ, और कहाँ जाएगी ये बताओ? सरकार कह रही है कि सरकार के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। आप अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को मतलब जो है बॉर्डर पर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर एक बात सुनो, सरकार ने हमारे गले में फांसी का फंदा दे रखो, तो क्या हम अपने लोगों से मिलकर सहयोग नहीं मांग सकते? फांसी का फंदा दे रखो, युवा बेरोजगार घूम रहे, रोजगार मांगे, उन्हें जेल में घेर रहे हैं। और मेरी जैसी महिलाओं के लिए, मेरी बुजुर्ग हैंगी, इनकी उनके प्रवक्ता बेइज्जती करे, उन्हें बात करने की तमीज नहीं। जाहिल आदमी, बदतमीज कहीं के उनके प्रवक्ता बीजेपी के हैं। गुस्से में क्यों आ रही? आप भी गुस्से में दिख रही हैं। अरे तुम्हारी किसी बहन बेटी की तुम्हारे सामने कोई बेइज्जती करे, क्या तुम्हें इस बात की दुख नहीं है? तुम्हें कितना होगा? फिर देश की नारी की बेइज्जती करे बीजेपी के प्रवक्ता। एक नेता तो ऐसे है, उनके नाम मैं उनका भूल गई हूँ, ठीक, पंडुचूरी पता नहीं कहाँ के हैं वे तो माँ दुर्गा को नहीं बकस रहे, माँ दुर्गा तक की उन्होंने बेइज्जती करी, पता नहीं कहाँ नाम है उनका। आप सवाल से भटका देती हैं। क्यों भटक रही हो? तुम भटक जाओ मेरी शिकल देख के, तुम मेरी शिकल देख के ही भटक जाओ। हाँ, ये खौफ है, एक पैदा कर दिया है खौफ। क्या? क्योंकि पता नहीं क्या क्यों सच बोलना खौफ है? सच बोलना खौफ है, अच्छी बात है, सच से सब डरना चाहिए। आप बॉर्डर छोड़कर मूवमेंट पर क्यों उतर आई है? जब मुझे बुला रहे हैं आशीर्वाद देने को तो आई हूँ, इसलिए आई हूँ और आऊंगी। मैं कोई नेता थोड़ी जन के बुलाए से नहीं आने। बन गई हो नेता? अरे देखिए, मैं तो किसान की बेटी हूँ, ठीक, मेरे पापा ने मुझे बुलाया। सब नेता किसान के हैं। राकेश टिकैत भी किसान का बेटा बताता है, आप भी बताते हैं लगातार। देखिए नेता नेताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैंने क्या व्यवहार गलत कर दिया? ऐसी बात कर रहे हो आप? नेताओं की तरह कहाँ कर दिया व्यवहार? क्या किस तरह के आप भाषण देती है? लगातार भाषण ना दो, सच बोलूं ना मैं। देखिए मैंने तो कोई चुनाव नहीं लड़ो जो मुझे नेता क्या होगे तुम थारी गलत बात आई। नहीं लड़ोगी तो नहीं, सुनिए, भविष्य के घर में क्या मुझे नहीं पता। हाँ, ये गोल मडोल जो बात है ना, भविष्य के घर में वही होगा जो आप सोचेंगे। नहीं, मैंने तो आंदोलन में भी आके इतना प्यार मिलेगा लाखों करोड़ों लोगों को। क्यों आई? और भी तो लड़कियां इस देश में आना रही वहाँ बॉर्डर पे, तब मेरी चुपचाप बैठी है बेचारी। चुपचाप क्यों बैठे? बोलने चुप बैठ रहे, क्या फायदा? चुप बैठना क्या फायदा? बोलने चाहिए, अपने विचार रखनी चाहिए, अपनी समस्या रखनी चाहिए। उनको चुनाव नहीं लड़ना। मैं तो मेरे पर्सनल विचार है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मेरे खुद के निजी विचार। भविष्य में देखिए आंदोलन में इतना वो हो गया, इतना लाखों करोड़ों लोगों को प्यार मिला, मुझे तो यूं भी ना पता ही, ठीक। और वो आके आंदोलन में उनको सबको बोलना चाहिए। चुप क्यों बैठे? तुम यूं चाहो कि देश में जितने लड़के चुप रहे? मैं ये नहीं चाहता। तुम्हारा मेरा मतलब आपको कैसे पता कि मेरा मतलब मेरा मतलब जब सुनोगी तभी तो पता चलेगा। मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी लड़कियां आती है, महिलाएं आती है, किसान परिवारों से आती है, उनको दर्द है, वो भी पार्टिसिपेट। लेकिन आप ही क्यों आई और आप इतनी मुखर क्यों हैं? आप ही इस तरह से योगी जी को, सिर्फ बीजेपी वालों को ही आप सुन लीजिए, बीजेपी वाले जो प्रवक्ता हैं वे इतने बदतमीज हैं, जो हमारे किसानों को आतंकवादी कहे, मैं महिलाओं का वे अपमान करें। आज से पहले बैकग्राउंड उठा के देखना, किसी पार्टी ने इतनी कट्टरता नहीं करी है जितनी इन्होंने करी है। और ये पार्टी निजीकरण के चक्कर में अपने यार दोस्तन के, ठीक, और हम राष्ट्रीयकरण के, जो पार्टी निजीकरण के चक्कर में हर उस पार्टी का विरोध करेंगे हम तो जरूरी है। इन्होंने थोड़े किया है मैडम, नहीं करा, इन्हें ना के देश में 1991 में आर्थिक जो नीति बदली थी, उदारीकरण का दौर आया था, मनमोहन वित्त मंत्री थे, तब से शुरू हुई थी। लेकिन आपको तो सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। अच्छा, अब से पहले भी दिखे मुझे, आंदोलन से पहले मोदी जी, अब से पहले तो ना दिखे।
ठीक। दूसरी बात, क्या आपको एक बात बताऊं, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके नाम पे जो स्टेडियम था, यू माननीय मोदी जी के नाम पे, उनका यूं अपमान नहीं करा सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने। ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई नेता ऐसा है जो हमारी इतनी बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे देश के लिए उन्होंने इतना करा? क्या आपसे पहले ऐसे नेता हुए जो जीते जी उनके नाम को हटा के अपना नाम करवा लिया हो? पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई मनोज भाई। हाँ, क्या हुए ऐसे नेता? दूसरी बात, जितने भी हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी है, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, जितने भी हैं, आंदोलन जीवी कह कर कि उनका अपमान इन्होंने करा है। आंदोलन जीवी थे तभी तो हमारे देश को आजादी मिली। क्या किसी नेता ने आज उससे पहले इतना अपमान किया? बस आंदोलन ही आंदोलन होगा, ये सवाल है मोदी जी का। कभी इस आंदोलन को उठा दिया, कभी इस आंदोलन को उठा दिया। युवा रोजगार मांगे इनसे तो ये जेल में भरे। उन्होंने आंदोलन जीवी, क्योंकि आप पहली बार आई हैं। जो लोग सिर्फ करते हैं आंदोलन है, सुन लीजिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शालिनी दुआ, नेहा शालिनी दुआ, वो मुझे उसको बोलने तक का तो मैडम को पता नहीं। सवाल मैं क्या करती हूँ, वे जवाब क्या देती है, वो मुझे आंदोलन जीवी कह रही, जनता टीवी पर बैठ के वे मुझे कह रही है आंदोलन जीवी। अरे मैडम, 2013 में जब आंदोलन चल रहा, 14 से पहले तुम्हारे भी तब नेता बीजेपी के आए हैं, सिलेंडर प्याज लटका लटका के घूमे। मुझे लग रहा नहीं प्रवक्ता ज्ञान नहीं है उनको। कोई बात नहीं, कब तक चलेगा ये तो बताओ। जब तक समाधान नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, सरकार के समाधान उनको थोड़ा सा ज्ञान लेके आना चाहिए। सरकार कहती है आप समाधान करना ही नहीं चाहते, लटकाना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। सुन लो मेरी बात, ऐसी बात कर रहे हो भाई, हम तो कह रहे हैं जी आज ही कर दो समाधान, बिल रद्द कर दो, सब अपने घर चले जाएंगे। नहीं, हाँ, इनको नहीं, हम लेट हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत लेट हो रहे हैं। ये थी जो किसान नेता पूनम पंडित जो लगातार बता रही थी, और साथ ही सफाई भी दे रही थी। हम चाहते हैं कि समाधान हो, और उसी समाधान के लिए हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा से मनोज शर्मा।